कर रहे और पराग इतनी दूर से है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतनी दूर से आ जाओगे यार। जय भीम। जितने लोग यहाँ पे आए हैं ये सब सेनापति हैं, वॉरियर सेनापति, सिपाही नहीं है, तो लंबी तैयारी। फिर लोग मुझे पैसे देने लगे कि मुझे गालियां दो वगैरह वगैरह, गालियां देने के लिए लोग मुझे पैसे देने लगे। अपने आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर शूट किए जहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ निकल रही हैं, क्योंकि ये सब मीडिया नहीं दिखाता है और इतने सारे दलित जो पत्रकार भी नहीं हैं। चैनल की शुरुआत हमने किए थे तो वो चैनल अभी चल रहा है। 4 लोग हमारे साथ काम करते हैं, रितेश है, पराग है, संदीप है और मैं। तो कभी हम लोग कैमरामैन बन जाते हैं, कभी हम एंकर बन जाते हैं, कभी हम रिपोर्टर बन जाते हैं। ऐसे अल्टरनेटिव तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और सोशो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल तरीके से हमारा चैनल काम करे, इस उद्देश्य से इस चैनल की शुरुआत हुई है। तो वाले समय में 1-2 हज़ार लोग हों, बड़ा एक मेला जैसा हो, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। हम अपने काम को, अपने कल्चर को, अपने भोजन पुरखों को याद करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। बहुजन यूट्यूबर्स मीट दिल्ली में चल रहा है और उसका दूसरा दिन है। हम लोग सभी लोग फिर से एक बार रेडी हो चुके हैं। आज जो नया सेशन होने वाला है और काफ़ी सारी चीज़ें आज के भी जो मीटिंग होगा या फिर पूरा जो बहुजन यूट्यूबर्स मीट होगा, सभी लोग इंटरेक्शन करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या क्या होगा और वो सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में मैं जितनी क्लिप्स हो सके देखने को मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें तो बाद में जो अपलोड होगा काफ़ी चैनलों पर, वो तो आपको देखने को मिलेगा। क्या बात रखेंगे आज हम अपने चैनल के माध्यम से स्पेशल, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या क्या मतलब पूछा जाता है या फिर कितना समय भी। हाँ, काफ़ी सारे लोग हर तो समय कम बैकग्राउंड ही बताएंगे कि हमारा क्या इंटेंशन है और हम क्यों काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और खासकर बहुजन मीडिया की आवश्यकता क्यों है और हम क्यों काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को भी बताएंगे और वहाँ पर जो लोग आएंगे उनके भी एक्सपीरियंस हम लोग भी सीखेंगे। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि सबसे पिछड़ा हमारा चैनल है। हाँ, सब हमारे हमसे आगे है। हाँ। तो कोशिश भी हम भी कर रहे हैं कि हम भी अपने आप को ग्रो कर पाए और उसी के लिए सीखने के लिए भी यहाँ पर आएंगे। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर हम लोग है। ये दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पे है हम लोग। अभी कौन सा स्टेशन है ये? गुरु तेग बहादुर नगर। यहाँ पर हमारे एक साथी रहते हैं, उनके यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। ये पीयूष बाबा। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। ठीक। जी जी, जय भीम सर। जय भीम। कैसे हो? ठीक है सर। की लड़ाई में अब कलम ने बाजी मारी है। जिस हक को तरसता था समाज मेरा, वो हक भी कलम ने दिलाई है। इस कलम का मूल्य चुका दो, बाबा साहब का सपना सजा दो। जिंदगी के पन्ने पन्ने में स्याही तुम हर रोज लगा लो। हर कलम की नोक पर अपना तुम अधिकार लिख डालो। नारी अब कमजोर नहीं तुम, हाथों में बस कलम उठा लो। अपमान का बोझ नहीं, सम्मान की पगड़ी सर पे बांधो। हाथ में मजबूरी की बेड़ी नहीं, जिम्मेदारी का बंधन बांधो। बाबा साहब का दिया हो उपहार है, अब हाथों में मेरी चमकती कलम की धार है। जय भीम। जय भीम, बहुत बढ़िया। तो उनको जो है हमारे सम्मान के तौर पे जय भीम। बाबा साहब के सामने, जैसे अभी साथी कह रहे थे कि उनके सामने तो और भी ज्यादा मुश्किल चीजें थी, बड़ा संघर्ष था। भैया ड्रोन उड़वा लो। एक भाषण में पढ़ रहा था बाबा साहब का, तो बाबा साहब ने कहा था, आई एम एट वॉर विद सिविलाइजेशन। मैं सभ्यता के साथ युद्ध कर रहा हूँ। तो इसलिए बाबा साहब को हर समय स्मरण करना जरूरी है। हम लोग वही कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। 2 तरह की सभ्यताएं हैं, एक शोषक है, दूसरा शोषित है। तो शोषित हर समय सभ्यता के साथ, शोषकों के साथ लड़ेगा। इसलिए जितने लोग यहाँ पे आए हैं ये सब सेनापति हैं, वॉरियर सेनापति, सिपाही नहीं है, तो लंबी तैयारी। वाह, लंबी तैयारी है। आप अपनी जगह ले लें सभी को।
जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बहुजन यूट्यूबर्स मीट चल रहा है और उसके चलते सभी लोग अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने चैनल को शुरुआत किया है, कैसे रन कर रहे हैं, कौन सी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ रहा है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जमावड़ा है और ये सभी वही लोग हैं जो पूरे भारत भर से यहाँ पर आए हैं और बहुजन समाज की खबरों को, बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने का हर दिन, हर वर्ष और लगातार समय समय पर काम करते हैं। सब्सक्राइबर हैं और सब्सक्राइबर जो है रुके हुए हैं 7,57,30 पे, पता नहीं क्या हुआ है लगभग 1.5 साल से। और इन विषयों पे हम काम करते हैं। बहुजन मीडिया का ये आज का जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। कल का तो मैं मिस कर गया, कल बहुत सी अच्छी बातें सुननी थी। तमाम जो यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं जिनके लाखों में फॉलोवर सब्सक्राइबर हैं, उनको ये बनता है कि वो जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं जो गांव देहात में रहते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है लेकिन उनके अंदर क्वालिटी है, करने की जज्बा है, लेकिन उनको एक संसाधन नहीं है। मेरा नाम नेहा है और हमारे चैनल का नाम है जस्ट। इस चैनल की शुरुआत जो है संदीप आनंद से है और मैं तो सिर्फ चेहरा हूँ। थोड़ा सा अनुभव था मेरे पास आवाज़ इंडिया टीवी का और अभी हमारे जो सीनियर है प्रफुल्ल सर भी यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं के मौजूदगी में ये मैं बताना चाहूँगी कि हमने जो कुछ भी सीखा है वो आवाज़ इंडिया टीवी से सीखा है। जो भी टेक्निकल चीज़ें रही, चाहे फिर वो एडिटिंग हो या फिर रिकॉर्डिंग हो या फिर फील्ड में कैसे काम किया जाता है, तमाम चीज़ें आवाज़ इंडिया टीवी ने सिखाई और उसी अनुभव को का जो इस्तेमाल है वो संदीप ने बहुत अच्छी तरीके से कर दिखाया। क्योंकि मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी और मैं राजनीति में मेरा काफ़ी रुचि रहा, तो मैं राजनीति में जाना चाहती थी और साथ ही दूसरी चीज़ मैं जो जिस प्रोफेशन से हूँ, इंजीनियरिंग प्रोफेशन से हूँ, तो मुझे टीचिंग अच्छी थी, मेरी टीचिंग अच्छी थी तो मैं लेक्चरशिप भी कर रही थी। तो ऐसे में कोरोना काल के दौरान ना मैं राजनीति कर पाई ठीक से और प्रेगनेंसी आ गई, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद भी उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई और लेक्चरशिप भी नहीं चली, ट्यूशन क्लासेस भी बंद हो गई। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि जो संदीप ने चयन किया था, कि संदीप ने जो चैनल की शुरुआत की थी, उसी चैनल को सारी जी जान लगा के काम करे और इसी को आगे बढ़ाने के लिए अभी मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से। तो लखनऊ में अभी हमारी पढ़ाई जो है वो जारी है। उसके बाद हम इस चैनल की शुरुआत हमने किए थे, तो वो चैनल अभी चल रहा है। 4 लोग हमारे साथ काम करते हैं, हितेश है, पराग है, संदीप है और मैं। तो कभी हम लोग कैमरामैन बन जाते हैं, कभी हम एंकर बन जाते हैं, कभी हम रिपोर्टर बन जाते हैं। ऐसे अल्टरनेटिव तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और सोशो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल तरीके से हमारा चैनल काम करे, इस उद्देश्य से इस चैनल की शुरुआत हुई है। तो इस उद्देश्य को हम बरकरार रखेंगे और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी द न्यूज़ वीक का कि उन्होंने हमें मौका दिया, उन्होंने हमें यहाँ पर शामिल करवाया। साथ ही अंजुल भाई, जिनसे संदीप को ये कल्पना आई कि हमारा भी चैनल हो सकता है, और नेशनल दफ्तर को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि काफ़ी जो दिक्कतें हमको आती हैं, टेक्निकल इशू हो या फिर नॉन टेक्निकल हो, कोई सामाजिक इशू भी हो, तो नेशनल दफ्तर हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो इतना ही हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। आप सभी साथियों का शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू सुमित भाई और डॉक्टर रतनलाल सर जिन्होंने आज मेज़बानी की। मेरा नाम मुकेश है और मैं एक दी अम्बेडकराइट नाम से यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास कोई जर्नलिस्टिक नॉलेज नहीं था। फिर डॉक्टर रतनलाल सर की मेरे में नज़र पड़ी, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो मेरी एडिटिंग वगैरह शुरुआत से ठीक थी। तो फिर डॉक्टर रतनलाल सर ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ आइए और कुछ दिन काम करिए। तो मैं उनके साथ 1 महीना रहा और मैंने कुछ चीज़ें सीखी और अब मैं उनको अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे वीडियो जो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर खूब देखे जा रहे हैं। तो मैं रतनलाल सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर लोग मुझे पैसे देने लगे कि मुझे गालियाँ दो वगैरह वगैरह, गालियाँ देने के लिए लोग मुझे पैसे देने लगे। फिर लोगों को मेरी गालियाँ बहुत पसंद आने लगी और मैं चीज़ों को गालियाँ से ही शुरुआत करने लगा। फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मैं सुमित सर के घर गया तो सुमित सर ने मुझे बताया कि ये चीज़ गलत है। तो मुझे लगा कि सुमित सर मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। मुझे सुमित सर की बातों बहुत गुस्सा आया उस वक्त। सुमित सर मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि सभी मेरी तारीफ कर रहे हैं, तुम तो गालियाँ जबरदस्त देते हो। सुमित सर अलग ही बात कर रहे हैं। फिर जब मैं मेट्रो में बैठ के घर आ रहा था तब सोचा कि नहीं, गालियाँ दे के मैं उन लोगों तक पहुँच सकता हूँ जो सिर्फ हाई स्कूल इंटर पास होंगे और कम लेवल के लोग होंगे, तो मुझे और लोगों तक जाना था। तो सुमित सर की बात सोच के मैंने गालियाँ देना बंद कर दिया और आज भी चला रहा हूँ ढाके टीवी में। मैंने जब कोशिश की थी तो मैंने यहाँ पर देखा था कि यहाँ बहुत सारे पत्रकार हैं
जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, और मुझे पत्रकारिता कुछ भी नहीं आता, मतलब ABCD कुछ भी नहीं पता था मुझे। मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने काम के साथ कि मैं अपना काम भी करता रहूं और साथ साथ में जो है बाबा साहब की बातें लोगों तक पहुंचा सकूं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मैं बहुत बार पढ़ता था कि बाबा साहब की 50,000 किताबें हैं, या बाबा साहब एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, या बाबा साहब का घर था, या बाबा साहब ने पहला या दूसरा जो कॉलेज बनाया था औरंगाबाद में, बाबा साहब की वेटिंग फॉर वीज़ा में जो उनने 6 कहानियाँ लिखी हैं वो कहाँ कहाँ घटित हुई थी। तो मैं उन सारी जगहों पर देखना चाहता था जाकर कि वो कैसी थी और वहाँ क्या, मतलब वहाँ जाके क्या फीलिंग आएगी आपको। आप खुद सोचिए, अगर आप बाबा साहब के क्लासरूम में जाएं तो क्या फीलिंग आएगी आपको दिखेगा कि बाबा साहब इस क्लासरूम के बाहर बैठते थे, आज उनकी वजह से आप कोट पहन के उनके क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं देखता था और उसको रिकॉर्ड किया और मैंने लोगों के सामने प्रेजेंट किया, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों ने किताबों में तो पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ जाकर उस चीज़ को फील कैसे करें। तो वही सब से स्टार्ट हुआ ब्लॉगिंग। मुझे लगता है जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो लोगों को पता ही नहीं था ब्लॉगिंग होता क्या है। पत्रकार सबको पता है क्या होता है, और ये सब चीज़ें आज भी लोगों को बोलो कि आप ब्लॉगिंग करते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होता है। ब्लॉगिंग वो सब चीज़ें जब मैंने वहाँ पर प्रेजेंट करके लोगों को दिखाने लग गए तो बहुत सारे यहाँ पर जो लोग मुझे मेंशन कर रहे हैं वो देखकर उन्होंने भी स्टार्ट किया, और वो अपने अपने जगहों में अपने अपने शहरों में रहकर उस चीज़ को शूट करके अपलोड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जहाँ पर लोगों ने अपने आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर शूट किए, जहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ निकल रही हैं, क्योंकि ये सब मीडिया नहीं दिखाता है। और इतने सारे दलित जो पत्रकार भी नहीं हैं, वो एक ब्लॉगिंग ऐसी चीज़ थी ना जिसको ऐसा लगता था कि यार मैं तो पत्रकार नहीं हूँ, मैं तो कैमरा उठाऊंगा, शूट करना स्टार्ट कर दूंगा और अपलोड करूंगा, उससे भी तो लोग देखेंगे। तो मैंने भी वही कोशिश की और लोगों को भी यही सिखाया कि जब आप ऐसा करते हो तो आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ से भूत निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ बाबा साहब रहे थे। बाबा साहब का सतारा वाला घर जो किसी ने अभी कब्जा कर रखा है, जहाँ पर जाने नहीं दिया जाता, वो भी शूट करके मैंने डाला है। जो आपने सीरियल्स वगैरह में देखा हुआ एग्जैक्टली वैसा ही बना हुआ है, और वहाँ जाके जब आप उस चीज़ को फील करते हो ना तो एक अलग ही आनंद आता है। वही मैं चाहता था कि जितने भी बहुजन लोग हैं वो उस चीज़ को फील कर पाएँ। तो ये सब की शुरुआत ऐसी हुई और वो अभी चल रही है, जल्दी आगे और भी आगे जाएगी। थैंक यू। अंजुल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हम लोगों ने ब्लॉगिंग सीखी है, और हमने अजरैन ब्लॉग शुरू किया, मेरी और मेरी जो पार्टनर है हम लोगों ने मिलकर अपनी एक्टिविटी शुरू की। वो आइडिया भी अंजुल की तरफ से ही था कि हम बहुत सारा काम जर्नलिज्म के तौर पे करते हैं। अभी जैसे वो है ना कि इसको हम यूट्यूबर क्यों कह रहे हैं, फेसबुकर क्यों नहीं कह रहे, ट्विटर कर क्यों नहीं कह रहे। तो ये यूट्यूबर सिर्फ जर्नलिस्ट का एक गैदरिंग नहीं है। हमारे यहाँ कई साथी ऐसे हैं जो कुकिंग का चैनल चला रहे हैं, जो शेफ का काम कर रहे हैं, ब्लॉगिंग का काम कर रहे हैं, कोई आर्ट्स एंड कल्चर पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ म्यूजिकल ग्रुप के भी लोग हैं। तो हमारी कम्युनिटी है यूट्यूबर्स, जो हम अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं। तो सिर्फ जर्नलिस्ट लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। और अंजुल कहे कि ब्लॉगिंग की दुनिया में, खासकर बहुजन ब्लॉगिंग की दुनिया में, हमारे एक ऐसे सितारे की तरह चमकते हैं जिसकी रोशनी में हम सब लोग ब्लॉगिंग सीखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी अच्छी इनकी ब्लॉगिंग है, और मुझे लगता है कि हम भी कुछ ना कुछ शानदार हो जाएंगे किसी दिन, अंजुल के चैनल से भी बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अंजुल। थैंक यू। प्रेस के लिए लिखती हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट में भी मेरे आर्टिकल लिखे गए हैं। बेसिकली मैं फिल्म्स बनाती हूँ और यूजुअली उन टॉपिक्स को छूना पसंद करती हूँ जो बाकी लोग शायद ना छुएंगे। तो रिसेंटली इस साल मैंने एक फिल्म बनाई थी सेक्स वर्कर्स पे, और वो फिल्म का भी सेक्स वर्कर्स और उनके चिल्ड्रन पे, वो फिल्म का इंट्रोड भी मेरे लिए सिंगल मदर्स था कि सेक्स वर्कर्स सिर्फ सेक्स वर्कर्स नहीं है, वो सिंगल पेरेंट्स भी है, और उनके बच्चे भी, हाउ डू दे गो टू स्कूल, मतलब वो स्कूल जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, उनका क्या मार्जिनलाइजेशन है। तो वही आई राइट, आई फोटोग्राफ, आई फिल्म, और अभी ये जर्नी शुरू हुई और आप सबसे मिलके बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। मतलब सबने अपने अपने नाइट शुरू किया, इतने एल्डर लोग, इतने यंग लोग देख के बहुत ओवरवेलमिंग था। तो थैंक यू सो मच। बहुजन यूट्यूबर्स मीट में काफ़ी सारे लोग, और आपको सभी को पता है कि जिनसे मैंने व्लॉगिंग सीखी है। हमारे साथ में अंजुल भैया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा अंजुल भैया? हम तो पिछले दो बार जो यूट्यूबर्स मीट हुआ इसमें हम लोग ऑनलाइन ही थे, लेकिन इस बार वर्चुअल हम लोग मिले हैं।
बहुत मतलब ऑनलाइन एक अलग चीज़ हो जाती है और हाँ। वर्चुअली मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे तो लोग आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लास्ट हाँ। टाइम मुझे लगता है 60-70 लोग आ गए थे। हाँ हाँ और उसके बाद ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ पर कैसे गैदरिंग हो भी पाएगी कि नहीं हो नहीं पाएगी, हो लेकिन सच में गैदरिंग हो गई हाँ। और काफी सारे लोग आए और काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे भी ये सब चीजें देखकर हम्म। और मजा भी बहुत आया। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि यूट्यूबर्स लोगों का एक साथ यहाँ पर आना, उसके बाद में हर एक जगह से पूरे भारत भर से लोग यहाँ पर आए, और उसके बाद में व्लॉगिंग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अंजुल भैया भी जैसे उन्होंने अपना व्लॉग किया है, मैं भी व्लॉग कर रहा हूँ, काफी सारे लोग व्लॉग कर रहे हैं। और पराग इतनी दूर से आया, मैं एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतनी दूर से आ जाओगे यार। जी जी। अभी तो इसके पहले भी मैं दिल्ली आया था, चैनल को के लेके ही आया था, जैसे अभी द थिंग में भी मैं कंटिन्यू कर चुका हूँ, और अभी मिशनरी पर अपना व्लॉग है उसमें भी मैं कर रहा हूँ। तो मुझे तो एटलीस्ट 20 आवर्स लग गए यहाँ दिल्ली पहुँचने के लिए, बट बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हमको अटेंड करना है तो करना है बस। बिल्कुल वही है। बिल्कुल जी। मजा आया, क्योंकि- बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा। जी चलिए, जय भीम, बाय बाय बाय, जय भीम। बाय बाय। हमारे पार्ट ऑफ दैट देश में जो हो रहा है वो बहुत बड़ा जो नैरेटिव है उसका आंदोलन आप चला रहे हैं। और ये आंदोलन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से हो रहा है। तो हम लोगों को तीन चार चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट देखनी चाहिए। हाँ, डिजिटल कम्युनिकेशन से जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं वो आंदोलन का जो मीन्स है, वो मीन जो है इंटरनेट से कम्युनिकेशन है, उसको हमें प्रोटेक्ट करने की तरफ बढ़ना है। हम लोगों ने देखा कि जब डिस्क्रिमिनेशन बड़े पैमाने पर इंटरनेट, कैसे देखिए अभी भी रो रही है, तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, मैं नहीं चाहती बच्चे और रोए। फील्ड पर तो ये ऐसा है, फील्ड पर ऐसा है कि संघर्ष तो करना पड़ा है, लेकिन इसे संघर्ष को हम इस तरह से देखते हैं कि जैसे देश तमाम लोग जानते हैं कि देश जो है संविधान पर चलता है, और संविधान के जो है संविधान लोकतंत्र बहाल करता है। हम तमाम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र 4 पिलर पर चलता है, जिसमें कि एक जो है एक होती है संसद, जिसमें कि हम लोग जिनको चुन कर देते हैं, विधायक सांसद बनकर जो संसद में बैठते हैं, और वो समाज की बात करें, समाज का रिप्रेजेंटेशन करें, समाज की समस्याओं को बताए और उसे दुरुस्त करें, उन समस्याओं को खत्म करें। दूसरे पिलर की अगर हम बात करें तो दूसरे पिलर जो होता है वो होती है कार्यपालिका, जिसमें कि लोग एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी को चुनते हैं, कहते हैं कि हम इसमें जाएंगे, लोगों की समस्या को समझेंगे, बयां करेंगे और उसमें कुछ दुरुस्त करेंगे, समाज को सुधारने का काम करेंगे, जो गलत चीज़ें हो रही हैं उस पर बात करेंगे। तीसरी जो चीज़ होती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की अगर बात करें, अभी हमारे बीच से जो है नितिन निराम सर निकल गए हैं, लेकिन वो हमेशा, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप देखिए वो हमेशा कॉलेजियस सिस्टम पर बात करते हैं, और हमेशा उनके ट्वीट के माध्यम से कहो या फिर वो जब भी अपनी बात करें तो उनका यही कहना होता है कि हर पहला जज दूसरे जज का रिश्तेदार होता है, हर पहला जज दूसरे जज का अंग चाचा या मामा होता है। तो इस प्रकार अलग अलग चीज़ों को जब हम अपने समाज की दिक्कतों को सुलझाने की जब बात करते हैं, चाहे फिर संसद में हो, चाहे फिर कार्यपालिका के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से हो, या फिर न्यायपालिका में भी कहें, तो हमें हमारी दिक्कतें जो है, हमारी समस्या जो है वो सुलझ नहीं रही है। और चौथा पिलर जो आ जाता है मीडिया। तो मीडिया की स्वतंत्रता में आप तमाम लोग जानते हैं कि आज भारत के अंदर जो पत्रकारों की आज़ादी है वो किस सूचकांक में, पत्रकारों के लिए आज़ादी के सूचकांक में आज हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। तो ये तमाम समस्याओं को हम देखते हैं, तो इन तमाम समस्याओं के आगे जो है मेरी बेटी की जो समस्या है वो बहुत छोटी लगती है, क्योंकि हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है, हम जिस मुद्दे की बात करते हैं
हम बुद्ध की बात करते हैं, फुले की बात करते हैं, साहू की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, मानव कांचीराम साहब की बात करते हैं, बहन मायावती की बात करते हैं। इनका संघर्ष जो है वो इससे काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उनको लगता है कि लोकतंत्र जो है, जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, जिससे लोगों की समस्याओं को समझा जा सकता है और उससे उनकी समस्याओं से निकाला जा सकता है, उसके लिए त्याग बलिदान ये तमाम चीज़ें लगती हैं। और ये छोटी मोटी कुर्बानियाँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आम बात है और ये तमाम लोगों ने देना चाहिए, क्योंकि ये इंटरैक्टिव सोसाइटी है, चाहे किसी भी माध्यम से हो। मानव कांचीराम साहब 3 टी की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारा ये उन 3 टीमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमारी गुनगुन जो है वो शामिल हो सकती हैं। आज तमाम लोग जो काम कर रहे हैं तो मीडिया में काम करने का मकसद हमारा यही है। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि जब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, अलग अलग टीवी चैनल पर जब हम रिमोट की पकड़े दबाते हैं तो खबरें चलती हैं। एक जब खबर चली थी उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की सरकार बनी थी, उस दौर में एक न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़ ऐसी चल रही थी कि योगी के मंत्रिमंडल के मंत्री ने जो महिला अफसर है इसे फटकार लगाई, और फटकार जब लगाई तो महिला अफसर रोने लगी। जब इस खबर को हमने दूसरे एंगल से देखा और जब हमने अपने आंदोलनकारी एंगल से देखा तो हमें लगा कि ये तो बदतमीजी, भले ही वो मंत्री क्यों ना हो, लेकिन एक महिला से बात करने का, वो भी अफसर महिला से बात करने का जो तरीका है उसे नहीं है। इस बदतमीजी को इस देश का मीडिया क्या कह रहा है, बहादुरी के साथ बता रहा है, यार बाप रे देखो योगी के मंत्रिमंडल का मंत्री जो है वो फटकार लगा रहा है, किसको? महिला अफसर को। लेकिन हमारे देश, जिस देश की हम बात कर रहे हैं, मातृसत्ता की हमारी इतिहास रहा है, मातृसत्ता के इतिहास को हमने पढ़ा है और उसे अगर हम अपना स्वीकार करते हैं उस माता, और एक तरफ जिस मनुवादी व्यवस्था की बात करते हैं वो तो उनके पास तो माताओं की लंबी लाइन पड़ी हुई है, हर प्रकार की माता उनके पास पड़ी है, लेकिन जब बात करते हैं तो उन्हें तमीज़ नहीं है महिलाओं से बात करने का। तो हमें लगता है कि ये महिला अफसर को फटकार नहीं है, वो उसने बदतमीजी से बात की और उसे दूसरे एंगल से ही चलाना चाहिए था। लेकिन बहुजन मीडिया का उस समय में इतना ज़्यादा ये कह सकते क्रेज नहीं था, या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जो उन्हें जवाब दे सके। अब मुझे लगता है कि इस यूट्यूबर मीट में आप तमाम लोगों को देखकर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मीडिया ने इस देश को ब्राह्मणवाद और मनुवाद को मजबूत करने के लिए काम किया है, तो हम आने वाले समय में नारीवाद, बहुजनवाद और तमाम जो समतामूलक समाज की रचना की अगर हम बात करते हैं, समतामूलक सपने की अगर हम बात करते हैं और सम्राट अशोक के भारत की अगर हम बात करते हैं, इसकी बात हम बहुजन मीडिया के माध्यम से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच। जो यूट्यूबर्स मीट चल रहा है और काफ़ी सारे यहाँ पर जो यूट्यूबर्स आए हुए हैं हमारे साथी। कैसे भाई? बढ़िया भाई। धाकड़ टीवी से है, क्या नाम लिखते हैं एक बार बता दीजिए, और अरुण आपका गौतम। चैनल किस तरीके से काम कर रहा है? बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, और मैं सभी से चाहूँगा कि हमारे चैनल को देखें, धाकड़ टीवी, और हमारे साथ प्रशांत भाई हैं, इनके चैनल को भी देखें। प्रशांत भाई की जो वीडियो है वो वीडियो हम लोग लगातार फॉलो करते हैं और देखते रहते हैं, और उनका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। प्रशांत भाई का एक डिस्कशन हम जब भी चल रहे थे कि उनके चैनल को भी देखकर काफ़ी लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो चुका है, और जो कहीं ना कहीं मनुवादी और जातिवादी विचारधारा उनके दिमाग में जो पड़ी हुई थी वो निकल कर अभी उन्होंने मानवतावादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा को एक्सेप्ट कर लिया। सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा चैनल चल रहा है, क्या बताएंगे? हाँ ठीक है, चैनल चलना वलना व्यूज से तो मैं बहुत कम आकलन करता हूँ। हाँ। मैं बस ये आकलन करता हूँ कि जितने लोगों तक बात पहुँच रही है, बिल्कुल, उतने लोगों तक कितनी कैसी बात पहुँच रही है, उसका क्या प्रोडक्टिविटी है, मैं उस पर ज़्यादा विचार करता हूँ। एज कम्पेरेटिवली कि व्यूज कितने आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात। कितने नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा है, लोगों में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। जब भी हम जाते हैं किसी प्रोग्राम में, इवेंट में, हाँ। वहाँ लोग मिलते हैं, बताते हैं अपने अपना जो अपने जर्नी है कि भाई हम पहले पढ़े हुए थे, हमारी हाँ। वाइफ पढ़ी हुई थी, दादी पढ़ी हुई थी, बच्चे थे, हम्म। लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है? आपकी वीडियोस की वजह से नहीं। तो वहाँ पे अच्छा लगता है कि भाई चलो वीडियोस कुछ काम कर रहे हैं। यूट्यूबर्स मीट से क्या सीखने को मिल रहा है, फिर क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? हाँ अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक जब लोग काम कर रहे होते हैं तो कोई किसी से मिल नहीं पाता, बिल्कुल है ना। तो अभी मैं ही हूँ, मैं भी जब वीडियोस बनाता हूँ तो मैं अब जा कर के जो है लोगों से मिलना शुरू किया है। उससे पहले मैं किसी से नहीं मिलता था, किसी से भी नहीं, ना अपने से ना पराये हो रहे। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा है कि इस इवेंट के माध्यम से सभी मीडिया कर्मी जो है वो एक दिन निकाल लेते हैं छुट्टी का, और यहाँ सबसे मुलाकात करते हैं, सबसे कुछ पूछते हैं, कुछ बताते हैं। तो अच्छा है, होते रहना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम अभी हमारा मिलना होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरीके से हम यूट्यूबर्स मीट में आते रहेंगे और कंटेंट हम अच्छे से अच्छा आपको देने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ पिछले 25 साल से,
हमारे सब ब्राइट स्टूडेंट सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और कोई इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, वो भी यूपीएससी एग्जाम देने के बाद कुछ नहीं होता तब जर्नलिज्म करते हैं। तो जर्नलिज्म बहुत ही सीरियस काम है, बहुत सीरियस काम। मैंने जो पीएचडी किया है, काशी प्रसाद जायसवाल अखबार के संपादक भी थे, तो मैंने पढ़ा है उनको समझा भी। तो हमारा एक तरीके से वैसे लोग, चलो मोबाइल खोला, यूट्यूब खोल दिया, ऐसे शुरू होता है सबका। कोई सीरियस जर्नलिज्म उस तरीके से एज ए पेशा, एक पेशेवर पत्रकार की तरह बहुत कम लोग हैं इस प्रोफेशन में। और जितने पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, तो पहला सवाल अभी अंडा में से बच्चा निकला नहीं कि आईएएस का तैयारी करवाने के लिए। किसी ने नहीं कहा कि मुझे अपने बेटा और बेटी को महान बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है या पत्रकार बनाना है। ये सब बहुत कम है हमारे समाज में। तो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्या गए बाबा साहब तुमको ब्राह्मणवाद मिटाना है, क्या गए बाबा साहब तुमको ब्राह्मणवाद मिटाना है। संघर्षों की राहों पर चलकर तुमको दिखलाना है, संघर्षों की राहों पर चलकर तुमको दिखलाना है। संविधान मनु पर हम विश्वास न करते, मानते संविधान मनु पर हम विश्वास न करते। और ये सुन के हो भागा ब्राह्मण भागी उसकी टीम। जय जय भीम, 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 जय 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 भीम, जय सावित्री जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय जय भीम, एक साथ जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम। महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फूले, महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फूले। ज्योतिबा से प्रेरणाली, उसने शिक्षा आगे दी, पाठशाला में प्रवेश किया, उसने खूब मान रहा। ज्योतिबा से प्रेरणाली, उसने शिक्षा आगे ली, पाठशाला में प्रवेश किया, उसने खूब मान रहा। गोबर पत्थर खाकर भी उसने हिम्मत ना हारी, छोटी छोटी बहनों को शिक्षित करने की ठानी। गोबर पत्थर खाकर भी उसने हिम्मत ना हारी, छोटी छोटी बहनों को शिक्षित करने की ठानी। महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फूले, महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फूले। ज्योतिबा बाबा ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा। बहुजन की ये जान है, ब्राह्मणों को ऐलान है, उसकी राह चला है जो, उसने जाना है शिक्षा को, उसने देखा है अन्याय को, ब्राह्मणों के अपमान को, संघर्षों का प्रतीक है, मानता नहीं है हर वो, आगे बढ़ता गया वो, बन गया कारवारे, बाबा साहेब का शिराम, अगले उनके निशाने, अपना राज पिता। बाबा ज्योतिबा, बाबा ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा। अम्बेडकर बहुजन के दिन गए बदल, हे वारे बाबा अम्बेडकर, बहुजन के दिन गए बदल। शिक्षित हमें बनाया, संगठित हमें बनाया, संघर्ष को है तैयार हम, वारे बाबा अम्बेडकर। पढ़ लिख लिख कर बन गए हम कितने समझदार, पढ़ लिख लिख कर बन गए हम कितने समझदार।
समझ मनी तो मांगे हमने अपने अधिकार, जगाया उनको भी जो नहीं जानते थे हक लेना। आए वो हमारे साथ नारे दे देकर भाई नारे दे देकर। वारे बाबा अम्बेडकर, बहुजन के दिन गए बदल। वारे बाबा अम्बेडकर। और आगे जो लाइन है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए जो धोखा देते हैं, ध्यान से सुनना जरा। इसलिए जिंदगी में कभी भी पढ़ना लिखना मत, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग धोखा देता है। शिक्षित जरूर बनना जिंदगी के अंदर। पढ़ लिख कर धोखा देता है, दुर्द बना मकार है। आरक्षण लेता बढ़ बढ़ कर कोठी बंगलाकार है। और अपनी जात छुपाता रहता बेटा इसका सर्जन है, क्योंकि भीमराव का दलित नहीं है ये गांधी का हसन है। तो जय भीम, जय 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 भीम, हो जय जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, नई शिक्षा नीति का नया बना कानून। मंत्री जी का बेटा पढ़ने जाए देहरादून, मंत्री जी का बेटा पढ़ने जाए देहरादून। बाकी लोग कराए भैंस, बाकी लोग कराए भैंस, बाकी लोग कराए भैंस। जोगीरा सारा रारा, 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 जोगीरा सारा रारा। हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं कुछ मूर्ख पगले, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं कुछ मूर्ख पगले। मंदिर मस्जिद एक तो फिर काहे के झगड़े, मंदिर मस्जिद एक तो फिर काहे के झगड़े। उन्हें बदलना होगा, उन्हें समझना होगा, उन्हें बदलना होगा, उन्हें समझना होगा। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा रारा रारा। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। पेप्सी कोला कोका कोला तरह तरह का कोला, पेप्सी कोला कोका कोला तरह तरह का कोला। पर पीने का पानी गायब जब भी नल का खोला, पर पीने का पानी गायब जब भी नल का खोला। एक बूंद नहीं मिली, एक बूंद नहीं मिली, एक बूंद नहीं मिली, एक बूंद नहीं। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। सबको बड़ी दिखाई। दिन भर से बहुजन यूट्यूबर्स मीट चल रहा था, जिसके चलते अभी पूरी शाम हो चुकी है और यूट्यूबर्स मीट के में लोग अभी भी बने हुए पीछे में आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा बैनर यहाँ पर लगाया गया है जो कि बहुजन यूट्यूबर्स मीट का है। आप साफ तौर पर देख रहे हैं द न्यूज़ बिग जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया था। पूरे यहाँ पर जो बहुजन यूट्यूबर्स हैं उनके लोगोज यहाँ पर है और साथ ही इस यूट्यूबर्स मीट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो वो सर्टिफिकेट, मुझे भी एक सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं मिला हुआ है और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पर मिला है। लगातार इस तरीके की यूट्यूबर्स मीट होना ज़रूरी है। समय की मांग हो चुकी है कि तमाम तरीके से बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो और ही बेहतर तरीके से अपने बहुजन महापुरुषों और बहुजन विचारधारा की आवाज़ इस तरीके से बुलंदी से उठाते रहे। आपको पता है कि हमारा यूट्यूबर्स मीट चालू है, हमारे साथी लोग हैं। कहाँ से आए आप? मैं नालंदा बिहार से आया हूँ, रोशन कुमार। आप कहाँ से दोस्त? दिल्ली से ही आया हूँ और दिल्ली में ही हूँ। क्या चैनल चलाते हैं? समीक्षा संवाद टीवी मैं चैनल चला रहा हूँ और अच्छा। समाज का ही चैनल है, मैं तो बस समाज का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आपका चैनल का नाम? मेरा 2 चैनल है, एक है लाइव बुद्धा न्यूज जी और ब्लॉगिंग भी साथ में करता हूँ। अच्छा। RS20 ब्लॉग। अच्छा। तो ये हमारे साथी लोग हैं, काफ़ी दूर से आए हैं बहुजन यूट्यूबर्स मीट को यहाँ पर अटेंड करने के लिए और ऐसे ही काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि इस यूट्यूबर्स मीट से कुछ नया सीख सके और जिस तरीके से वो कंटेंट बना रहे हैं उस कंटेंट को और बेहतर से बेहतर बना सके। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही अच्छा लगा। पिछले बार भी हमने अटेंड किया था ऑनलाइन, लेकिन वो ऑनलाइन में सिर्फ
ट्रांसपेरेंट हो रहा था, मतलब एक लेकिन तरफ से दूसरे तरफ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन virtual जा अभी रही मिल ली हम लोग, थी। है ना, यहाँ एक पे है दूसरे ना से जो जान लिए फील हम लोग। हुआ ना वो हाँ। मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता हाँ। है, जिस तरह का फील यहाँ आने के बाद हम लोगों को हुआ। मतलब एक साथ करीब 200 लोगों के साथ, है ना, अपने समाज के जो 200 लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे, उन लोगों से रूबरू मिलना, बिल्कुल, मतलब किस तरह का फीलिंग वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो अंदर से सिर्फ महसूस किया जा तो सकता। और इसी तरीके से सभी लोग फील कर रहे हैं और फिजिकली हाँ। मार्गदर्शन में और सोशल मीडिया पर मार्गदर्शन में बहुत फर्क होता है। जिनको देख देख कर हम लोगों ने सीखा, हमने देखो, यूट्यूब आपसे- सीखा। आपसे अवगत हुए, बिल्कुल। हाँ, जी। आपके आप देखिए सामने बना भी रहे हैं हमारी वीडियो और ब्लॉग पर डालेंगे, सभी दर्शक हमें देख भी रहे हैं, बिल्कुल, है नहीं। और सोशल मीडिया पर उसमें तो खैर और हमसे अदर देख ही नहीं पाते, बिल्कुल, है नहीं। तो और आपसे अवगत भी हुए, काफ़ी देर तक आपसे बात भी हुई, आपके साथ में खाना पीना भी हुआ, हाँ। तो बहुत कुछ अलग भी बातें करने का मौका मिला, समाज का चिंतन करने का मौका मिला। तो फिजिकली में ये फायदा है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो है खबरों से फ्रस्ट्रेट रहते हैं, जो हमारे समाज के ऊपर जुल्म शोषण होता जा रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग आपस का जो दूरियां हैं वो तो खत्म कर दिए, उसके साथ साथ मिलने के साथ इंटरटेनमेंट हुआ, इंजॉय हुआ, बातचीत हुआ, थोड़ा सा जो फ्रस्ट्रेशन है वो खत्म हुआ, हम लोग फ्री माइंड हुए और अंदर से मतलब एक तरह से जो खुशी होता है ना उस माहौल में आ गए। एक अपील, मतलब थोड़ी एक सी अपील जो करूंगा, गम होता है उसे भुला दिए हम लोग। इस व्लॉग में भैया के एक अपील है मेरी कि आप सभी लोगों ने आज भोजन यूट्यूबर्स को देखा, लगभग व्यूअर आपके 90% तो भोजन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 100% बोल सकते हैं। 100% बहुजन व्यूअर तो होते ही होते हैं। बिल्कुल। तो वो उन 100% में से हम लोग 85 की आवाज़ उठा रहे हैं, बिल्कुल, है नहीं। तो आप लोग यदि हम सभी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट अगर आप कर दे तो इसी तरीके से महत्व भी बढ़ता है चैनल का और एक जुड़ाव भी बना रहता है। पुनीत भाई, इन भाई का चैनल नेम क्या है? मिशनरी पराग। मिशनरी पराग। इनके चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। एक हमारा चैनल सब्सक्राइबर तभी आता है जब वीडियो शेयर होता है। एक हमारा ऐसे तो- चैनल हाँ। द थिंक के नाम से है, तो मैं चाहूंगा कि आप उसे भी सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब तो और हम लोगों को हमारा चैनल को भी महत्व भी सब्सक्राइब बढ़े। करें। क्योंकि जो द थिंक जो चैनल है वो जो आए हैं, मैंने देखा उनको कि अपने छोटे से एक बेबी को साथ में लेकर के आए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कैसे कितनी कठिन परिस्थितियों में ये जो कि दिल्ली तक आए हैं और इन्होंने मतलब किस तरह से मैनेज किया होगा सारी परिस्थितियों को, तो आप देख भी सकते हैं। तो आप लोग अगर एक सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ेंगे भी और आप हमें सब्सक्राइब भी करेंगे तो हमें भी मजबूती मिलेगी काम करने की और आप लोग को इसके साथ में जुड़ाव भी बना रहेगा और आप हमको देखते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखकर आप लोग भी अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें। बहुजन यूट्यूबर्स मीट पूरा दिन भर से चल रहा था और द न्यूज़ वीक ने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया है। सुनीत चौहान सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया। पिछले 2 साल से तो हम लोग ऑनलाइन ही मिल रहे थे, वर्चुअली इस बार मिले हैं और काफ़ी सारी नई चीज़ हमको सीखने को मिली। लास्ट ईयर भी मिली, इस बार भी मिली, तो थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आगे में और क्या प्रोग्राम या इस तरीके से क्या इनिशिएटिव इससे बड़ा और क्या कर सकेंगे? करेंगे आप लोगों से फिजिकल मिलके जो गर्मजोशी होती है, जो एक दूसरे को फिजिकल देख के खुशी होती है, उसका मुकाबला ऑनलाइन नहीं कर सकता। तो ऑनलाइन में तो ठीक है, आप मिल गए, थोड़ी देर बात किया, मोबाइल बंद हो गया, खत्म हो गया, लेकिन अब हम मिल रहे हैं, खा रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, हमने डांस भी किया, हमने परफॉर्मेंसेस भी देखे, हमने ट्रेनिंग्स भी की, क्लासरूम ट्रेनिंग्स हुई, तो बहुत अच्छा लगा। आने वाले साल में कोशिश करेंगे कि ये जो आयोजन है, क्योंकि अब ये छोटा आयोजन था, और बड़ा आयोजन हो, मतलब अभी जैसे 100-200 लोग थे, तो आने वाले समय में 1-2 हज़ार लोग हों, बड़ा एक मेला जैसा हो, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, हम अपने काम को, अपने कल्चर को, अपने बहुजन पुरखों को याद करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ प्लान्स हैं, अगले साल करेंगे। बिल्कुल, वो अगले साल आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सो मच पराग फॉर कमिंग एंड इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू ऑल। थैंक यू। तो फाइनली प्रोग्राम पूरा फिनिश हो चुका है और अभी हम लोग सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। निकलने की तैयारी पूरी हो चुकी है और अभी ताई और जो भाऊ है और गुनगुन है, ये इनकी अभी 10 बजे की ट्रेन है। मैं तो रुक रहा हूँ और मैं कल सुबह निकलूँगा। तो ये बहुजन यूट्यूबर्स मीट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।